ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। आप लोग समझ गए होंगे कि ये डायलॉग किसका है। जी हाँ, वही जिसने सलमान खान के सामने खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहा था, यानी कि शहनाज गिल। बिग बॉस 13 से मशहूर हुई शहनाज गिल आज 31 साल की हो चुकी है। शहनाज ने शो तो नहीं जीता, लेकिन वो उस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रही। बिग बॉस 13 से पहले शहनाज पंजाब की एक सिंगर और एक्ट्रेस थी और वो कई विवादों में भी रही, जिसकी बदौलत उन्हें वो शो मिला। महज 21 साल की उम्र में शहनाज ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी, तो परिवार उनके खिलाफ था और फिर जब शहनाज के परिवार वालों ने उन पर शादी का प्रेशर डाला तो फिर उन्होंने घर छोड़ना सही समझा। शहनाज की जिंदगी की एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता क्या रही है? उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही है जब उनका जो बॉयफ्रेंड है उन्हें रोते हुए सड़क पर उसने छोड़ दिया था। शहनाज कई बार रिश्तों और हालातों से हार कर कहीं ना कहीं अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की भी बात करती रही और करना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था और हुआ भी कुछ और। कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो जो समय आता है तभी मिलता है, और फिर जो वो समय आता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। जो किस्मत में लिखा होता है वो होता ही है। उनकी किस्मत ने कहा कि शहनाज, अभी तेरा वक्त नहीं आया है, तू अपनी जीवन लीला को खत्म मत कर, अभी और भी चीजें तुझे देखनी है। तो वही हुआ। बिग बॉस 13 से मशहूर हुई और उनकी नजदीकियां सिद्धार्थ शुक्ला से बड़ी। दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते पर बात नहीं कही, लेकिन हर कोई दोनों के रिश्ते से वाकिफ था। लेकिन एक ट्रेजेडी उनके साथ ये भी हुई। 2 सितंबर 2021 वो तारीख थी जब सिद्धार्थ ने शहनाज के हाथों में दम तोड़ा। तो सदमे में उन्होंने खुद को 1.5 महीनों तक, आप कह लीजिए 1.5 महीने तक कमरे में कैद रखा। फिर कुछ महीनों के इंतजार के बाद शहनाज ने पहले पंजाबी फिल्म हौसला रख से कमबैक किया और फिर सलमान खान ने खुद उनकी मदद कर उन्हें उनकी ही फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका दिया। आज 30 करोड़ की नेटवर्थ वाली शहनाज कई लग्जरी गाड़ियों की मालकिन है और लग्जरी लाइफस्टाइल है उनका। आज शहनाज गिल अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं और इस खास मौके पर चलिए आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या संघर्ष किए हैं, क्या विवाद रहे हैं उनके, क्या ट्रेजेडीज उन्होंने फेस की और उनकी कामयाबी की कहानी, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, अमृतसर के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और मॉडलिंग के लिए उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। 27 जनवरी 1993 को शहनाज गिल का जन्म अमृतसर के पास एक गांव है 20 में हुआ था। उनके पिता संतोख सिंह सुख बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं, और जबकि उनकी मां परविंदर सिंह हाउसवाइफ है। शहनाज का एक छोटा भाई शहबाज भी है, जिसके भी गाने अभी रिलीज हुए थे और वो भी शहनाज के साथ दिखता ही है, और उनकी जो उनका जो रिलेशन है और शहनाज उनके साथ कभी कभी फोटोज वीडियोस डालती हैं तो लोगों को बेहद पसंद आती है। खैर, हम यहाँ पर बात करते हैं, उन्होंने बीकॉम की और वो भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, लेकिन उन्होंने जो उनका जो दिलचस्प था वो ज़्यादा मॉडलिंग में था और उन्होंने मॉडलिंग करने की जिद पकड़ी और अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। शहनाज के इस कदम से उनका जो परिवार था, उनके पिता, वो बहुत नाराज हुए थे और शहनाज हमेशा से ही अपने घर की लाडली थी। लेकिन जब शहनाज ने मॉडलिंग करने की जिद की और जिद नहीं छोड़ी तो उनके पिता ने उनसे कहा कि भाई इसकी शादी करवा दो। उनके रिश्ते बिगड़ गए, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर क्या हुआ, झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि शहनाज ने मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए अपना घर छोड़ दिया। साल 2015 की बात है। शहनाज गिल एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा रही थी, जिसकी बदौलत उन्हें फिर म्यूजिक वीडियो शिव दी किताब में काम मिला था और हुनर की बदौलत उन्होंने आगे भी काम किया और उन्हें आगे म्यूजिक वीडियोस में काम मिला, जैसे कि माजे दी जट्टी, पिंड दिया कुड़ियां जैसे कई म्यूजिक वीडियोस का वो हिस्सा बनी। शहनाज को पंजाब में असल पहचान गैरी संधू का एक गाना आया था, आपने भी यकीनन वो सुना होगा, और वो गाना था ये बेबी रिफिक्स में उनका वो गाना देखकर सब पागल हो गए थे और वो गाना आज भी लोग रिपीट पर सुनते हैं। आप लोगों ने भी यकीनन वो सुना होगा और लोगों को पहले नहीं पता था वो शहनाज है। बाद में जब वो बिग बॉस में भी आई तब पता चला अच्छा वो शहनाज थी। उनके काम को देखते हुए उन्हें पंजाबी फिल्में मिली, जैसे कि सत श्री अकाल 2017 में आई थी, काला शकाला 2019 में आई थी और ढाका 2019 में आई थी। तो उन्हें इन फिल्मों में काम मिला। लेकिन
एक एक्ट्रेस थी, पंजाबी एक्ट्रेस, जिनके साथ शहनाज की कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद वो सुर्खियों में रही। साल 2019 में उनकी कंट्रोवर्सी रही थी हिमांशी खुराना के साथ। हिमांशी खुराना का नाम भी आपने सुना होगा। वो पंजाबी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। काफ़ी म्यूजिक वीडियोस में उन्होंने भी काम किया है और काफ़ी वो चर्चाओं में रहती हैं। अभी आसम रियाज के साथ उनका ब्रेकअप हुआ, उसे लेकर चर्चाओं में रही। सॉरी, हम बात कर रहे थे शहनाज के बारे में। तो अब बताते हैं आपको, बिग बॉस 13 में हिमांशी खुराना भी आई थी। तो फिर हिमांशी ने बिग बॉस 13 में आकर ये दावा किया था कि एक दिन शहनाज पंजाब की सड़कों में उनके मेकअप आर्टिस्ट को रोती हुई खड़ी मिली थी। मेकअप आर्टिस्ट ने शहनाज को देखते ही सबसे पहले हिमांशी को कॉल लगाया और बताया कि एक लड़की सड़क पर रो रही है। हिमांशी उस समय पंजाब में स्टारडम हासिल कर चुकी थी, बहुत मशहूर थी पंजाबी इंडस्ट्री में हिमांशी। तो फिर हिमांशी ने मदद के इरादे से शहनाज को अपने घर बुला लिया। जब वो घर आई तो पता चला कि शहनाज का बॉयफ्रेंड उन्हें सड़क पर अकेला छोड़कर चला गया, जिससे वो बुरी तरह टूट गई थी। हिमांशी ने शहनाज को अपने घर में खाना खिलाया और फिर कुछ देर बाद वो निकल गई। कुछ दिनों बाद जब हिमांशी खुराना का फिर एक गाना आया, आई लाइक इट, रिलीज हुआ तो शहनाज ने इस गाने की जमकर आलोचना की। उन्हें वो गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने स्नैपचैट में लाइव जाकर उस गाने को दुनिया का सबसे घटिया गाना बताया। इसके साथ ही फिर उन्होंने हिमांशी के लिए भी कई ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर जब शहनाज का लाइव वीडियो वायरल हो गया तो हिमांशी ने सोशल मीडिया पर उनकी बदतमीजी का जवाब दिया और इसके बाद से ही दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जो बहस थी वो शुरू हो गई। और फिर ये भी सामने आया कि उनके जो पिताजी हैं शहनाज के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जो शहनाज है वो हिमांशी से जब उसका झगड़ा हुआ था उसके बाद वो खुद को या अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश करना चाहती थी। वो खुद को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती थी और उन्होंने खुद को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। और इस झगड़े के बीच फिर शहनाज गिल और हिमांशी खुराना इतने पॉपुलर हो गए थे कि फिर उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस 13 में जगह मिली थी। जो शहनाज थी वो तो एज अ कंटेस्टेंट आई थी, लेकिन हिमांशी यहाँ पर एज अ वाइल्ड कार्ड आई थी। बिग बॉस 13 के दौरान फिर शहनाज और सिद्धार्थ की जो जोड़ी है उसे खूब पसंद किया जाने लगा। जहां सिद्धार्थ शो के विनर बने, वहीं शहनाज तीसरे स्थान पर रही थी, रनर अप रही थी। और शो से निकलने के बाद दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया। सिद्धार्थ ने कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, हालांकि शहनाज ने सरेआम अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन वो वक्त गंदा था। वो तारीख थी 2 सितंबर 2021 जब सिद्धार्थ शुक्ला को अचानक दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। और फिर शहनाज की आप कह लीजिए उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। ऐसा लगा कि ये शहनाज के लिए वो ख़त्म ही हो गया है सब कुछ। शहनाज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और 1.5 महीने तक वो घर से बाहर ही नहीं निकली और किसी से ना ही वो मिली। बात करते हैं शहनाज गिल के अब करियर की। तो हौसला रख उनकी फिल्म आई थी, वो ज़्यादा हिट तो नहीं हो सकी। फिल्म अच्छी थी लेकिन ज़्यादा हिट नहीं हुई। फिर सलमान खान ने बॉलीवुड फिल्म किसी का भाई किसी की जान में उन्हें काम करने दिया। उनकी खुद की ही फिल्म थी। उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो शहनाज गिल की जो मौजूदा नेटवर्थ है जो बताई जाती है वो $4 मिलियन है, यानी कि 30 करोड़। और शहनाज गिल के इंस्टाग्राम पर लगभग 17-18 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। और वो हर एक ब्रांड प्रमोशन के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी नेटवर्थ अपने आप ही इतनी ज्यादा होगी। बात की जाए कि अपकमिंग मूवी कौन सी है, तो अब वो जल्द ही फिल्म सब फर्स्ट क्लास में नजर आने वाली। और इस फिल्म में उनके साथ फुकरे फेम एक्टर वरुण नजर आएंगे। और ये फिल्म जियो स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। 20 जनवरी को इस फिल्म की जो शूटिंग है, 20 जनवरी 2024, अभी कुछ दिन पहले ही इस फिल्म की जो शूटिंग है वो शुरू हो चुकी है। देखते हैं वो फिल्म कब की शूटिंग कब खत्म होती है और साथ ही साथ जब फिल्म रिलीज होती है तो लोगों को वो कितनी पसंद आती है। आप लोगों का शहनाज को लेकर क्या कहना है? शहनाज के बर्थडे पर आप उनके क्या विश करना चाहेंगे वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शहनाज की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है वो भी जरूर बताइएगा। तमाम ऐसे और अपडेट्स और जानकारी के लिए और बर्थडे स्पेशल के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।